यह तो हम सभी जानते ही हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब कोई प्रियजन अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है तब उसे हम पितर या पूर्वज कहते हैं। वह तो यह लोग छोड़कर चले जाते हैं किंतु उनकी यादें सदैव हमारे मन में जीवित रहती हैं और उसी कारण हम उनकी तस्वीर को उनकी स्मृति के रूप में अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि वह हमेशा हमारे साथ हैं और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि यदि पूर्वजों की तस्वीर सही दिशा में न रखी जाए तो परिवार में सुख शांति आने की जगह परिवार को कलेश का सामना करना पड़ सकता है। इन सब नियमों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हों और उनके रुष्ट होने के कारण घर में सुख शांति आने की जगह घर में कलेश उत्पन्न होने लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन गलतियों की जो जाने अनजाने में हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हुए करते हैं। आमतौर पर हम अपने पूर्वजों की तस्वीर को दीवार पर लटका देते हैं, जबकि पूर्वजों की तस्वीर का लटकना और उसका झूलना अच्छा नहीं माना जाता और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पूर्वजों का अपमान माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको गृह क्लेश के साथ साथ सुख शांति में भी कमी देखने को मिल सकती है। पूर्वजों की तस्वीर को बड़ी आस्था के साथ लकड़ी का फ्रेम कराकर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आपके घर आने वाले अतिथि की नजर उन पर ना पड़े, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यदि बाहरी लोगों की नजर आपके पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं और आपकी समृद्धि में भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मध्य में पूर्वजों की तस्वीर लगाना वर्जित माना गया है। कुछ लोग अपने पूर्वजों को देवताओं के समान पूजनीय मानकर उनकी तस्वीर मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वर्जित है और इससे देवदोष लगता है और इसके परिणाम स्वरूप आपका कोई भी शुभ कार्य नहीं बन पाता। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्वज पूजनीय नहीं होते, वह भी देवताओं के समान आदरणीय और समर्थवान है, परंतु शास्त्रों के अनुसार शुभ फल प्राप्ति हेतु देवताओं और पूर्वजों के स्थान अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। एक ऐसी भूल जो हम अनजाने में करते हैं कि हम अपने पूर्वजों की एक से ज्यादा तस्वीर अलग अलग जगहों पर रख देते हैं, जिससे हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में कलेश उत्पन्न होने लगता है। पूर्वजों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से जीवित व्यक्तियों की आयु में कमी होने के साथ साथ उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष और रसोई घर में भी पूर्वजों की तस्वीर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसके अलावा पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से संपत्ति की हानि होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। अब हम बात करेंगे उन नियमों की जिनके अनुसार
पूर्वजों की तस्वीर लगाने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सब शुभ ही शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाएं, जिससे उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ ही रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों और यम की दिशा माना जाता है और ऐसा करने से आपका बहुत सारे संकटों के साथ साथ अकाल मृत्यु से भी बचाव हो सकता है। इसके साथ साथ आप ईशान कोण या ऐसी दिशा में भी पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं जो दिशा दोष से मुक्त हो। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।